मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा। वो तबीयत खराब है? ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने यही तो तय किया था कि दोनों फैमिलीज को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, तो ये तो करना ही था। हाँ, हमारे 2000 रुपये में से 720 रुपये बच गए। मेरे तो मैं बाकी तुमको वापस आ रही हूँ। ये आप ही रख लीजिए। वैसे भी मैं पैसों का क्या करती, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आप यहाँ खुश होकर गई हैं। बेफिक्र रहो, जब तक हम यहाँ पर हमारे घर वाले हमेशा खुश रहेंगे। फिर तुम मैं पैसे रखता हूँ। और हाँ, हम दोनों के दरमियान ना ही कोई रिश्ता है और ना ही मैं तुम पर तुम्हारे पैसों पर कोई हक रखता हूँ। सोनी सोनी काहे मन की नगरिया, मोहे सैया से नजरिया, थोड़ा सोया अल्लाह क्या मुसीबत है। थोड़ा जागा, आप यहाँ से जा सकती हो और ना ही किसी को बता सकती। देखो, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सारी जिंदगी ड्रामा कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बड़ी बीमारी की वजह से डर रही हो, लेकिन तुम जब चाहो मैं तुम्हें इस अज़ियत से आजाद कर दूंगा। मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा। मैंने कहा भी था मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी। ये क्या परेशानी, ये चाहते भी है। अम्मी अब्बा की वजह से मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती। और तलाक मैं बता सकती हूँ कि तलाक लेके जा नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी। आसानी से कहती हूँ तलाक दे दूंगा, जैसे कोई मामूली बात। मुझे भी कोई शौक नहीं इनके साथ रहने का, लेकिन क्या करूं, दादा भी तो मुमकिन नहीं है। लागे जैसे फिर भी प्रीत की कमी है, उस दिन मन में तन्हा जागा, हर रंग लागे जागा जागा। अल्लाह मियां, मैं कितनी बार दुआ कर चुकी हूँ, मुझे अम्मी अब्बा के घर तक भेजिएगा। यहाँ पर अच्छा हुआ, जैसा हो रहा है वैसा होता रहे। मैंने तो वादा किया कि किसी से शिकायत नहीं करूंगी, बस मुझे वापस कर भेजिएगा।
अम्मी आज पराठे नहीं बनाए मैंने। अच्छा किया बेटा, हमारे लिए कोई शौकीन नहीं है पराठों का। जी दरअसल अम्मी के यहाँ सब नाश्ता हैवी करते हैं, बच्चे स्कूल से लेट आते हैं और शालम भाई भी, फिर एक नाश्ते का वक्त ही होता है जब सब इकट्ठे होते हैं। अब्बा के ऑफिस और हमारे स्कूल के जमाने से यही होता आ रहा है। देखो पहले सब घरों में इसी तरह होता था, ये तो अब शुरू हो गया है। कोई आधा पेट निकल जाता है, कोई नाश्ता नहीं करता है। क्यों मुन्ने, तुम्हारे अब्बू जब हयात थे तो वो भी इसी बात के शौकीन थे ना कि खूब अच्छा नाश्ता बने। जी अम्मी, लेकिन आप ही कह रही हैं कि अब ऐसा नहीं होता। अब्बा के होने ना होने में बहुत फर्क है। अब हर चीज ही बदल गई है। ठीक कह रहे हो। तबीयत ठीक नहीं लगी बेटा आपकी? हाँ मैं बस हल्का सा बुखार है, मैं दवा लेकर जाऊंगा। वैसे तुम चाहो तो अपने लिए पराठे बना लो अगर तुम्हें आते थे तो। नहीं मैं वहां पर भी पराठा कभी कभार ही खाती थी, वरना नाश्ते में चाय ही लेती हूँ। लगाई के नमनवा मिलाई निगाह सही रहती है, चौचले तो यहाँ भी शुरू हो गए। पराठा बना लो, ये खा लो, जैसे सारे घर का राशन ये लेकर आते हैं। उनको ये एहसास नहीं कि इनकी वजह से खाने वाली और बढ़ गई, इसलिए सही बातें सुनाती है। ऐसा कहाँ होता है अम्मी? बेटा जब बेटी को रुखसत कर देते हैं ना तो ससुराल वालों की जरा जरा सी बात पे इतराज नहीं करते। ये जरा सी बात है, 2 दिन की दुल्हन से पूरे पूरे घर का काम कौन करवाता है? अरे अपिया, तस्नीम की तबीयत की वजह से ऐसा हो सकता है। वैसे भी तो नूनी इस घर में भी तो मेरा हाथ बटाती थी ना। आयजा, मैके में लड़कियां काम करती हैं और माला के ससुराल में भी काम करना पड़ता है, लेकिन अम्मी हद हो गई है। 2 दिन की दुल्हन से पूरे घर का काम। अभी मिसाल देते ना कि उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और कफकीर हाथ में थमा दी। अजीब लोग हैं। कहा ना बेटा, उनका घर है, उनकी बहू है, जैसे चाहे रखें। और फिर हमारी नूनी बड़ी मोहब्बत करने वाली है कि देखना अपने काम से सबके दिल जीत लेगी इंशाल्लाह। वो तो है, और वैसे भी वो लोग तो बड़े अच्छे इखलाक वाले हैं। आयजा, अगर वो अच्छे हैं तो बुरे हम भी नहीं हैं। और नूनी तुम्हारा हाथ भी बताती थी, इस घर को संभाले हुए थी। 2 दिन नहीं हुए उसे गए हुए। इस घर के खिलाफ को क्या हो गया है? 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, 1 कप चाय का नहीं पूछा मुझे। नोनी होती तो अभी चाय के साथ खाना तक तैयार कर चुकी होती। अरे अपिया, सॉरी। हाँ वाकई मुझे तो अभी तक चाय रख देनी चाहिए थी, मेरे जहन से ही निकल गया। तुम्हें किस बात की परेशानी है जो तुम्हारे जहन का ये हाल हो रहा है? जी अपिया, बस मैं 2 मिनट में चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है अम्मी, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं बेटा, कल से शाह आलम और तुम्हारे अब्बा में बातचीत बंद है। शाह आलम ने कह दिया है कि अगर अब्बा ने उसके नाम घर नहीं किया तो वो ससुराल में शिफ्ट हो जाएगा। क्या?
मेरा तो बुरा हाल है। अपने कल से जैसे तुम्हारी अब्बा चुप है, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है कि उनकी तबीयत फिर से ना खराब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तुम खामोश रहो। जब तो खैर मैं रहने नहीं आई। अच्छा हुआ कि आप मुझे यही मिल गई हैं। मुझे कहा कब तक आएंगे? पता नहीं, अम्मी को पता है। वैसे आपको भी पता होना चाहिए। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, सफाई कर रही हूँ। मगर आप क्यों कर रही हैं? काम वाली कर देगी ना? अरे भाई, काम वाली तो चली गई काम छोड़कर, अब जाहिर बात है मुझे को करना पड़ेगा सब। काम छोड़ दिया? मगर क्यों? और आप कैसे करेंगे सारे घर की सफाई? आपको तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? डॉक्टर के कहने पर आराम तो नहीं किया जा सकता। ये काम वाली तो चली गई गांव, दूसरी पता नहीं कब आएगी। वैसे ही घर तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे दुल्हन भाभी, मैं कर देती हूँ, लाइए। नहीं नहीं, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, मैं तुमसे साफ सफाई थोड़ी करवा सकती हूँ। मना करो गुड्डो से। और मैं आपको इस तरह सफाई नहीं करने दे सकती। लाइए मुझे। दुल्हन भाभी, अरे नहीं भाई, मैं कर लूंगी। दुल्हन भाभी, मजबूरी है और आपको इतनी मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। लाइए, अब जब तक मेरी सफाई वाली नहीं आती ना, सफाई मैं ही करूंगी। इतने चक्कर आ रहे हैं, मतलब तो अब आराम से बैठ जाइए। और नई काम वाली मैं रखूंगी तो आएगी ना। मेरा दिमाग तो खराब है नहीं कि मुन्नी और इनकी बेगम को मुफ्त की रोटियां डालूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही सोच रही थी कि आपने कॉल नहीं की। अल्लाह सच्ची नौरी, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। इस काम वाली कमबख्त को भी अभी जाना था, सारा काम तुम पर पड़ गया। हाँ हो गया दुल्हन भाभी, मैं कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी नौरी, वरना मैं तो जैसे तैसे कर ही लेती, आदत है मुझे तो। करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, अभी तो शुरुआत है। अपिया, वैसे आपने अम्मी अब्बा से तो पूछ लिया होता। अरे भाई, इसमें पूछने की क्या बात है? नोनी की दावत तो हमने करनी है ना। मैं भी यही कह रही हूँ। मैंने सोचा था हम दोनों बहनें मिलकर यहाँ अम्मी के घर पे दावत करेंगी। भाई अम्मी ने दावत कर दी है, और घर तो मैं अपने नहीं बुलाऊंगी, बड़ा बखेड़ा होता है। कासिम कह रहे थे कि हम लोग रेस्टोरेंट में उनको बुला लेंगे। आप तो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती है ना, लेकिन मैं और शालम भाई तो नहीं कर सकते ना। तो भाई इसमें बराबरी करने की क्या बात है? तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। अब तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा इतना हाई स्टैंडर्ड सेट करती है ना कि फिर दूसरों के लिए मुश्किल हो जाती है। सुन रही हैं अम्मी आप? इसको भी मैंने रेस्टोरेंट में ही दावत दी थी ना। अब अगर नोनी को बुला रही हूँ तो इसमें नागावारी की क्या बात है? बेटा सबीना ठीक ही तो कह रही है, बहन भाइयों में बराबरी नहीं होती, और तुमको जैसा सही लगे तुम वैसे कर लो। और तुम नोनी के घर वालों को कह चुके हैं तो मना तो नहीं कर सकते ना। सोचा था नोनी की शादी के बाद जान छूट जाएगी, लेकिन ये लोग मुझे तो चैन नहीं लेने देंगे। कैसे मुंह फाड़ के कह दिया, जैसे मैं तो कोई काम ही नहीं करती ना। अच्छी तरह देखती हूँ इनको, उनकी सारी दावतें देखूंगी मैं। बहुत अच्छा किया शालम ने जो उन पर लानत भेज दी। समझी अब जल्दी से अम्मी की तरफ शिफ्ट हो जाए। इतना लाड प्यार है ना, तो ये बेटियां रखें अपने माँ बाप को। तो ये घर हमारा नहीं रहा ना, तो हम किसी का नहीं लिया की खिदमतें करते फिरे। अरे वाह गुड्डो, लड़की है सलीके वाली। हाँ ठीक कह रही है अम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि काम वाली खुद नहीं गई। पर जो भी है, नौरीन भाई ने सफाई इस तरह की है जैसे कोई मुलाजमा भी ना करे। बस बेटा, घर को घर समझे, किसी को तो पता है सिवाय ताने देने के। वैसे अगला दिन अकेली, और उसके अलावा खाना ना, किचन देखे ना आप तो आपका दिल खुला है, और बस अभी अपने कमरे में गई है। शुक्र है खुदा का, कल तो मैं दो ही गई थी। उसकी बहन ने दबे दबे काफी एतराज किया था। मैंने कहा कि लड़की हाथ पैर ना छोड़ दे। नहीं छोड़ेगी, बस मैं भाई को सुनना मिले, लेकिन आपको जो बजिया कहेंगे बस आप वही करती जाए। लीजिए आगे मुन्ने भाई, बस इनके सामने तारीफ मत शुरू कर दीजिएगा। मैं कोई पागल हूँ बेटा।
वैसे जब से आप यहाँ लोगों को डराए हैं बेचारे मुझे कोई काम कहते हुए डर। आप ठीक हैं? हाँ। मैं आपसे आपकी तबीयत पूछ रही हूँ। बुखार है, लेकिन इसमें मर नहीं सकते, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।